ट्रेंड को लेके सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि हम आंख बंद करके बस एक बार जो चल गया फिर हर इंसान को उसको फॉलो करना होता है। आप कहीं भी चले जाइए, ऑफिस में चले जाइए, दोस्तों में चले जाइए, हर इंसान लाइन लगा के घिबली के पीछे चला हुआ है। लेकिन इसके पीछे के जो कुछ चिंता के बिंदु हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। आपको आर्टिकल सिखाता हूँ कि जो कुछ बड़ी समस्या इस घिबली ट्रेंड के बारे में देखने को मिलती है, कुछ एक्सपर्ट्स ने बड़ी चेतावनी यहाँ पर दी है। लेकिन यहाँ पर कुछ आर्टिकल इज योर डेटा रिस्क व्हेन यू यूज ChatGPT's घिबली आर्ट जनरेटर। क्यों? आपके मोबाइल में ये जो AI का आप इस्तेमाल करते हैं पूरा एक्सेस आपका ये कर लेता है आपके मोबाइल के ऊपर, या जो भी डेटा उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। जो आप पर्सनल इमेजेस घिबली में अभी अपलोड कर रहे हैं उनका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें। इसके अलावा और भी कुछ चिंता है। इज द घिबली AI ट्रेंड ऑफ प्राइवेसी रिस्क? व्हाट यू नीड टू नो। क्या है पूरा मामला, इस पूरे मामले में जानेंगे। कॉपीराइट जैसी चीजें, कॉपीराइट के साथ साथ आपका जो मैंने बताया प्राइवेसी जैसे कंसर्न ये काफी ज्यादा इश्यूज हैं। एक्सपर्ट्स ने काफी ज्यादा चिंता जताई है इन मामलों में घिबली के बारे में। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला। लेकिन उससे पहले कुछ जो जरूरी खबरें हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। अनअकैडमी द्वारा हमारे सभी यूपीएससी चलिए अब पहले से थोड़ा ये जान लेते हैं घिबली इतना सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो क्यों रहा है, क्या है पूरा का पूरा मामला, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ दिनों से इंटरनेट पर सिर्फ एक ही चर्चा है, घिबली स्टाइल। ये दरअसल AI का भी एक एंट्री है। दरअसल घिबली एक ओरिजिनल एक आर्ट है, उस व्यक्ति के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन AI के द्वारा इस आर्ट को कैसे डिमोलिश करने की कोशिश की जा रही है, इस पर जो क्वेश्चन मार्क है वो क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। OpenAI के ChatGPT ने नए इमेज जनरेटर के लॉन्च के बाद से ये ट्रेंड और भी ज्यादा तेज हो गया है। इनके तो आराम से हर कोई इसका मन करे फ्री में आराम से जो है अपना इमेज डालिए और प्रॉम्प्ट दीजिए ChatGPT को घिबली आर्ट में आपको कन्वर्ट कर दे। यानी जिस व्यक्ति ने सालों से इस आर्ट को बनाया है कहानी खत्म। ठीक, आप लोग सेलिब्रिटीज और यहाँ तक कि राजनेता भी इस ट्रेंड का हिस्सा बन गए और अपनी घिबली स्टाइल की AI जनरेटेड जो इमेज है वो सोशल मीडिया पर लोग साझा कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी से ये लोग अपनी तस्वीरों या फिर जो वायरल मीम्स हैं इनको घिबली के मशहूर एनिमेटर हयाओ मियाजाकी इनकी शैली में बदल सकते हैं। इस यानी कि इनके द्वारा दरअसल एक स्टाइल था, ये कैसा इमेज था, लेकिन अब लोग AI के माध्यम से ही इस घिबली को मतलब जो घिबली आर्ट है अपने इमेज को घिबली आर्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये जो घिबली ट्रेंड है ना ChatGPT के पास चीजें अवेलेबल होने लगी तो OpenAI के फाउंडर सैम अल्टमैन CEO के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल उनके बारे में बात करें तो वो खुद परेशान हो गए, भाई थोड़ा सा रुको। ये ट्रेंड इतना ज्यादा वायरल हो गया कि 27 मार्च को OpenAI के CEO सैम अल्टमैन उन्होंने यहाँ तक कहा कि इन छवियों की मांग के कारण हमारे GPUs पिघल रहे हैं। उन्होंने एक्सपेक्ट कहा लोगों से कि भाई थोड़ा आराम से, हमारे काम करने वाले जो लोगों को थोड़ा आराम की जरूरत है। आपने इतनी ज्यादा डिमांड कर ली, इतना ज्यादा सब कुछ ट्रेंड हो गया कि हमारे जो लोग हैं, हमारे काम करने वाले लोगों को आराम करने का वक्त नहीं मिल पा रहा, GPUs उनके पिघल रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे रविवार को उन्होंने उपयोगकर्ताओं से कृपया चित्र बनाने में थोड़ा सा संयम बरतने के लिए कहा। इस मांग को पागलपन कहा और कहा कि टीम को नींद की जरूरत है, यानी कि थोड़ा सा संयम के साथ आप कन्वर्ट कीजिए। आप जितना लगे पड़े हैं हमारी टीम उसमें रेस्ट नहीं कर पा रही, टीम को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं उन्होंने सैम अल्टमैन का ट्वीट आप देख सकते हैं। ये उनके द्वारा बोला प्लीज चिल ऑन जनरेटिंग इमेजेस दिस इंसान आवर टीम नीड्स स्लीप, यानी कि हमारी टीम को थोड़ा सा सोने की आवश्यकता है। उनके द्वारा भी चीज बताया थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा पेशेंस आप लोग बरतिए। क्या अपनी निजी तस्वीरों को अब सबसे क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा जो पहला लग रहा है वो है प्राइवेसी का, निजता का, कि जो इमेजेस आप लोग दे रहे हैं ChatGPT को क्या ये सेफ है? क्या यहाँ पर प्राइवेसी का जो इशू है पूरा का पूरा उस इशू को कंसीडर किया जा रहा है? आइए जानते हैं। ये जो आप अपनी प्राइवेट तस्वीरें इनको AI के साथ साझा करना सही है क्या? तो दरअसल डिजिटल प्राइवेसी से जुड़े कुछ जो वर्कर्स हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उनके द्वारा इस पूरे मुद्दे को उठाया गया और कुछ एक्सपर्ट्स ने अपनी चिंता को यहाँ पर जाहिर करा। उन्होंने ये आशंका जताई है कि जो OpenAI क्योंकि आप ChatGPT से निकाल रहे हैं तो जो OpenAI कंपनी है इस ट्रेंड का उपयोग पर्सनल छवियों को एकत्र करने के लिए कर सकता है और AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकता है। मैंने आपको दिखाया बहुत सारे कपल्स बहुत क्लियर जो इमेजेस हैं उन इमेजेस को अपलोड कर रहे हैं। इवन कुछ लोगों ने कुछ विशेषज्ञों ने चिंता को भी जताया कि जितना ज्यादा क्लियर इमेज आप अपना डालेंगे ChatGPT पर इस घिबली आर्ट को कन्वर्ट करने के लिए उतना ज्यादा उस इमेज का मिसयूज होने का खतरा उतना ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीजें देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो AI पर आप जो भी इमेज डाल रहे हैं क्योंकि ये AI आपसे परमिशन लेता है कि जब भी कोई भी इमेज AI के पास पहुंचती है AI अपने आप को ट्रेन करने के लिए आपके डेटा को स्टोर कर सकता है। आपकी जो रियल इमेज है वो AI के पास स्टोर हो सकती है, वो उनका मिसयूज हो सकता है। वहां पर जो ऐसे कंसर्न है काफी सारे कंसर्न हमें देखने को मिलते हैं। आलोचकों का ये भी मानना है कि यूजर्स अनजाने में अपनी जो संवेदनशील जानकारी है वो OpenAI को सौंप रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया आपके जो पर्सनल इमेजेस हैं, जैसे मैंने कपल का एग्जांपल बताया, कपल्स अपनी इमेज को चेंज कर लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं कि इन इमेजेस का मिसयूज बहुत ज्यादा किया जा सकता है। ये प्राइवेसी को लेकर गंभीर प्रश्न उठाता है। साथ ही बहस भी छिड़ गई है कि AI द्वारा कॉपीराइटेड कला को सीखना नैतिक रूप से कितना उचित है। क्यों? क्योंकि जो घिबली आर्ट है ये इनके द्वारा बनाई गई आर्ट है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कुछ समय में इस पूरे के पूरे आर्ट को एक तरीके से AI के माध्यम से, ये डेफिनेटली एथिकल क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि एक व्यक्ति के द्वारा जिस आर्ट को बनाया गया है उस व्यक्ति की आर्ट को AI ने चंद मिनटों में अपने पूरा का पूरा टेक ओवर इंजन पर कर लिया और इसका प्रभाव मानव कलाकारों के जो करियर है इस पर क्या पड़ेगा। यानी कि घिबली मुझे लगता है ज्यादातर लोग इतना ही जानते थे कि आर्ट ऑलमोस्ट हालांकि पॉपुलर थे, काफी ज्यादा पॉपुलर थे, लेकिन अब AI आने के बाद हर इंसान ChatGPT द्वारा इनकी आर्ट का इनका वैल्यू क्या रहेगी। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं, नैतिक क्वेश्चन तो होते ही लेकिन जो कुछ बिजनेस वाले क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन भी रेज होते हैं। हयाओ मियाजाकी ये इनका नाम है, जो 84 वर्ष के हैं और अपने पारंपरिक हाथ से बनी एनिमेशन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। उन्होंने AI के उपयोग पर संदेह जताया और इसे एनिमेशन की दुनिया के लिए अनुचित बताया। डेफिनेटली उनकी जो आर्ट है उन्हीं की आर्ट को अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ला रहे हैं तो डेफिनेटली ये उनके कॉपीराइट के तरीके से उल्लंघन हो सकता है। दूसरी बात प्राइवेसी वाले जो इश्यूज हैं वो है क्योंकि यहाँ पर हाथ से चीजें बनाई जा रही हैं, लेकिन जब आप अपनी इमेज जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आप AI को दोगे तो उसके मिसयूज की संभावना कितनी ज्यादा हो सकती है वो यहाँ पर सोचने वाली बात है। डिजिटल प्राइवेसी एक्टिविस्ट का मानना है कि ये मुद्दा केवल AI कॉपीराइट तक सीमित नहीं बल्कि OpenAI ने इसे यूजर्स की छवियों को स्वेच्छा से एकत्र करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह पढ़ लिया है। जिस तरह से हम लोग इन इमेजेस को कंटीन्यूअसली बहुत सारी इमेजेस को डाल उनको इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये तो OpenAI कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आराम से उनको डेटा चाहिए, सीधी सी बात है। डेटा के टाइम पर एक नया फ्यूल है, नया एक बहुत बड़ा एक हम देख सकते हैं डेटा के लिए आजकल मारामारी इतनी ज्यादा हो रही है तो उनको तो फालतू में इतना सारा डेटा घर बैठे मिल गया आराम से एक ट्रेंड चलाने के माध्यम से। ये उन कानूनी प्रतिबंधों को दरकिनार कर सकता है जो वेब स्क्रैप की जो एक डेटा है उस पर लागू होते हैं। कैसे मैं आपको बताता हूं। GDPR यानी कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस इनके तहत OpenAI को ये साबित करना होगा कि उनकी जो डेटा कलेक्शन प्रोसेस है वो वैध यानी कि लेजिटिमेट इंटरेस्ट के अंतर्गत आती है। यानी उन्हें ये दिखाना होगा कि डेटा संग्रह आवश्यक है, ये व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता और ये पारदर्शिता एवं जवाबदेही के सख्त नियमों का पालन करता है, उनको दिखाना होगा। AI टेक एंड प्राइवेसी एकेडमी इसकी संस्थापक लुइसा ज़ारोवस्की उनके द्वारा बताया गया कि यूजर अपनी इच्छा से अपनी छवियां अपलोड करते हैं तो वो GDPR के अनुच्छेद 6(1)(a) इसके तहत OpenAI को इसे प्रोसेस करने की अनुमति देते हैं। उनके द्वारा लिखा गया यानी कि आप अगर इमेज अपलोड कर रहे हैं तो ऑलरेडी उनके पास एक्सेस पहुंच चुका है, अब उनको किसी कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। वो इस इमेज को अपने AI को ट्रेन करने के लिए उसका अलग तरीके से फायदा उठा सकते हैं, वो फिर उनकी मर्जी के तरह से उसका यूज करेंगे। ये एक अलग कानूनी आधार है जो OpenAI को अधिक स्वतंत्रता देता है और वैध संतुलन परीक्षण यानी लेजिटिमेट इंटरेस्ट बैलेंसिंग टेस्ट अब इन पर लागू नहीं होता। भाई आप खुद अपलोड कर रहे हैं इमेज, आप अपनी परमिशन से आप जानते हुए सारी चीजों को खुद अपलोड कर रहे हैं अपनी इमेज को तो उनको किसी प्रकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं। अपनी पर्सनल इमेज को आप जानबूझ के अपलोड कर रहे हैं फिर आप उनकी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं बनती, ये खुद आपको सोचना पड़ेगा। इसके अलावा OpenAI की प्राइवेसी पॉलिसी स्पष्ट रूप से ये कहती है कि यदि उपयोगकर्ता ऑप्ट आउट नहीं करते हैं तो कंपनी इनके डेटा को अपनी AI मॉडल के प्रशिक्षण के लिए एकत्र कर सकती है, कंपनी खुद के करेगी। तो ये चीजें रहेगी, लेकिन मुझे पता है आप लोग इतने से नहीं मानने वाले, आप लोगों को कितना भी सजा कर दिया जाए आप लोग नहीं मानेंगे। पहले मैं आपको खतरा बताता हूं कि खतरा क्या, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। आपको घिबली बनाना ही है तो फिर आपको किन चीजों का ध्यान रखना है उनके बारे में हम बात करेंगे। डेटा रिटेंशन यानी कि जो जोखिम में जो खतरे हैं वो है डेटा रिटेंशन के, डेटा संग्रहण के। प्लेटफॉर्म आपके द्वारा अपलोड किए जितनी छवियां हैं उनको भविष्य के प्रशिक्षण या फिर विश्लेषण के लिए यहाँ पर संग्रहित कर सकता है। ठीक है, गोपनीयता
संबंधी चिंता, प्राइवेसी कंसर्न यहाँ पर एआई द्वारा बनाई गई जो छवियां हैं वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो सकती हैं या बिना आपकी अनुमति से भी उनका यूज किया जा सकता है। सुरक्षा जोखिम, यदि टूल में उचित सुरक्षा उपाय नहीं है तो डेटा लीक या फिर अनधिकृत एक्सेस का खतरा ये हो सकता है। आप देख सकते हैं ऐसे ट्विटर पर काफी ज्यादा ये दरअसल हिमाचल साइबर वॉरियर्स एक ग्रुप है जो अपने आपको साइबर एक्सपर्ट्स बताते हैं और काफी ज्यादा पॉपुलर ये ग्रुप है। तो उनके द्वारा भी कुछ ऐसी जो वार्निंग है, गिबली के ऊपर वार्निंग उनके द्वारा जारी करी गई है कि भाई थोड़ा खतरनाक हो सकता है, आंख बंद करके ऐसे पागलों की तरह सब मत करिए। लेकिन मुझे पता है अगर आपको मैं कितना भी बोलूं आप नहीं रुकने वाले, तो डेफिनेटली कुछ चीजों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्या ध्यान में रख सकते हैं आप? जो आप अपलोड कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। एआई टूल आपकी छवियों को संग्रहित और उपयोग कर सकते हैं जिससे अनपेक्षित जोखिम हो सकता है। हाई क्वालिटी तस्वीरें, ज्यादा अच्छी क्वालिटी के चक्कर में मत पड़ना। जितनी ज्यादा हाई क्वालिटी इमेज होगी उतना ज्यादा मिसयूज होने का उसका खतरा है, इसका ध्यान रखना। जितनी साफ तस्वीर होगी एआई के लिए उसका गलत यूज करना उतना ही आसान होगा। पारंपरिक सुरक्षा तरीकों को प्राथमिकता दें। चेहरे की पहचान यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन के बजाय मजबूत पासवर्ड या फिर पिन का उपयोग करें। कैमरा एक्सेस प्रतिबंधित करें, अंदर जाके सेटिंग्स में जाके कैमरे के एक्सेस को बैन करें। वहां पे समय समय पर ऐप की अनुमतियों को जांच करें और अनावश्यक जो डेटा संग्रह है उससे बचने के लिए उन्हें